हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम योर ऑन स्टडी मटेरियल वी के चैनल। आज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेसन 8 कवर करेंगे क्लास 5th का, जो कि है द थ्रोन ऑफ जजमेंट मीन्स न्याय का सिंहासन। यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो मेक अ जजमेंट इन अ कोर्ट, ठीक है। जो कोर्ट होता है वहाँ पर निर्णय कौन लेता है। हैव यू हर्ड अबाउट एनी ग्रेट जज, कि आपने कभी किसी ग्रेट जज के बारे में सुना हुआ है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। विक्रमादित्य वाज द फेमस किंग ऑफ उज्जैन, ठीक है। जो विक्रमादित्य थे वो कहाँ के किंग थे, उज्जैन के प्रसिद्ध राजा थे, ठीक है। इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जज ऑफ हिज टाइम, उस समय के राजाओं में से एक महान राजा माने जाते थे। नो ईवल डूर कुड एवर एस्केप पनिशमेंट एट हिज हैंड, ठीक है। कोई भी जिसने गलत कार्य किया हो वो उनके हाथों से, मतलब बिना पनिशमेंट के उनके हाथों से बच नहीं सकता था। ही कुड डिसाइड इवन द मोस्ट डिफ़िकल्ट केसेस वाइजली, और उन्होंने क्या हुए थे, बहुत डिफ़िकल्ट केसेस थे उसे अपनी वाइजली मीन्स अपनी बुद्धिमत्ता से उन्हें सॉल्व किया हुआ था। बट नथिंग इज़ इमोर्टल, किंतु कुछ भी चीज़ क्या होती है, अमर नहीं होती है। एज द टाइम पास्ट, जैसे ही समय गुजरता गया, द किंग पास्ड अवे, और जो राजा थे वो क्या हुए, समय के साथ वो भी गुजर गए। एंड हिज प्लेस ले इन रंस, और उनका जो पैलेस था, ठीक है, वो भी कैसा होता गया, नष्ट होता गया, एक खंडर के रूप में परिवर्तित होता गया। पीपल ऑलमोस्ट फॉरगॉट हिम, लोग पूरी तरह से ही क्या थे, उन्हें भूल गए थे। द वर्ल्ड न्यू नथिंग अबाउट द मैटर टिल एन इंसिडेंट टुक प्लेस, ठीक है। जब तक वहाँ पर एक घटना नहीं हुई थी तब तक पूरे संसार में क्या था, पूरे जो संसार था उन्हें पूरी तरह से ही भूल गया था। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर एक कोई इवेंट्स होगी जिसकी वजह से क्या है, वो प्लेसमेंट क्या है, यादगार बन जाएगा। सो चलो देखते हैं कौन सी इवेंट्स होती है, ठीक है। वन डे टू सीफर्ड वॉइस, ठीक है। एक दिन क्या होता है, 2 सीफर्ड वॉइस थे। सीफर्ड मीन्स होता है क्या, जो सीप चराने वाला होता है ना, उसको बोला जाता है। तो एक दिन क्या होता है, 2 सीफर्ड्स बॉय थे, वर क्वेरलिंग ऑन समथिंग, वो किसी मैटर पर झगड़ रहे थे, ठीक है। सीइंग दिस अ थर्ड बॉय डिड समथिंग स्ट्रेंज, ठीक है। अब इस सभी को देखकर एक थर्ड लड़का था जो कि कैसा था, स्ट्रेंज था मीन्स अजनबी था, ठीक है। उसने इस सभी मतलब इन लोग क्वेरल कर रहे थे तो इन सबको उसने देखा। ही क्लाइम द टॉप ऑफ अ माउंट एंड डिक्लेयर दैट ही वॉज अ जज, ठीक है। अब वहाँ पर क्या था, एक पत्थर रखा हुआ था। ही क्लाइम द टॉप ऑफ माउंट, और वो क्या हुआ, जो पत्थर था उसके टॉप पर बैठ गया। एंड डिक्लेयर्ड, और घोषित किया कि भाई मैं जज हूँ, ठीक है। द क्वेरलिंग वॉइस पुट देयर केस बिफोर हिम, और उसने कहा कि जो झगड़ रहे हैं वो क्या करें, अपना जो केस है, ठीक है, वो मेरे सामने रखें। द यंग जज लिसन टू देयर आर्ग्यूमेंट्स एंड सरप्राइजिंगली पास्ड अ फेयर एंड वाइज जजमेंट, ठीक है। अब क्या होता, उन्होंने अपना केस रखा, जो द यंग जज मतलब जो जो पत्थर पर बैठा हुआ था वो एक यंग जज था। उसने उनके केसों को उनकी जो केस था, उसकी जो आर्ग्यूमेंट मीन्स जो बहस थी, ठीक है। आर्ग्यूमेंट मीन्स होता है बहस, तो जो बहस थी उसे आश्चर्य से सुना, ठीक है। एंड पास्ड अ फेयर एंड वाइज जजमेंट, और क्या हुआ, उसने उस जो आर्ग्यूमेंट हुई थी, मतलब जो झगड़ा हुआ था उसके ऊपर क्या हुआ, वो अपनी बुद्धि से एक अच्छा न्याय दिया, ठीक है। व्हेन राजा वॉज ऑफ मालवा हर्ड अबाउट इट, ही डग द प्लेस, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, जब राजा भोज ने ये जो स्टोरी थी, ठीक है, जो राजा भोज कहाँ के थे, मालवा के थे, उन्होंने जब इस स्टोरी को सुना, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उस जो स्थान था जहाँ पर उसने क्या हुआ था, बैठकर अपना जहाँ पर उसने बैठ के अपना जो निर्णय सुनाया हुआ था, ठीक है, किसने, जो बॉय ने, ठीक है। तो उस जगह को उन्होंने क्या किया, खोदने का निर्णय लिया, ठीक है। पत्थर का जो मतलब जो पत्थर के नीचे, ठीक है, एक थ्रोन्स मिला था, वो भी किसका था, मार्बल्स का था, ठीक है। मार्बल का जो थ्रोन था, सिंहासन था, वो उस पत्थर के नीचे मिला। इट रेस्टेड ऑन द सोल्जर्स ऑफ 32 स्टोन्स एंजल्स, ठीक है। ये कैसा था, ये एक इस प्रकार का सिंहासन था जिसके जो कि क्या था, जो 32 एंजल्स थी, ठीक है, जो 32 एंजल्स थी उनके सोल्जर्स पर यह सिंहासन रखा हुआ था। राजा वॉज वांटेड टू अचीव नेम्ड एंड फेम लाइक विक्रमादित्य, और राजा भोज जो था, ठीक है, वो भी क्या था, विक्रमादित्य की तरह अपना नेम बनाना चाहता था, तथा अपनी फेम अपनी इज्जत थी, वो भी सब विक्रमादित्य की तरह ही वो बनाना चाहता था। सो ही फास्टेड एंड प्रेड फॉर 3 days, इसलिए उसने क्या किया, 3 दिन का उपवास रखा और 3 दिन तक प्रार्थना की। ऑन द 4th day, और चौथे दिन ट्राई टू सिट ऑन इट, और चौथे दिन उस पर बैठने की उसने कोशिश की। बट वन ऑफ द एंजल, किंतु उन 32 जो 32 जो एंजल्स थी, ठीक है, उनमें से एक एंजल्स ने बाहर आई और कहा, एंड सेड टू हिम, और उससे कहा,
कि आई यू वर्थी ऑफ सिटिंग ऑन इट, क्या आप इस पर बैठने के योग्य हो। वर्थी मीन्स होता है योग्य, क्या आप इस पर बैठने के योग्य हो। डिड यू नेवर डिजायर टू कंकर अदर किंगडम एंड रूल ओवर देम, क्या तुम्हारी कभी दूसरे देश को जीतने की, राज्य को जीतने की, उसको हड़पने की इच्छा नहीं हुई है। क्या उसके ऊपर तुम्हारा जो रूल है, ठीक है, मतलब उसके ऊपर तुम्हारा जो शासन करने की तुम्हारी इच्छा नहीं हुई है। ऐसा फर्स्ट एंजल जो थी उसने उससे पूछा। द किंग सेड, किंग ने कहा, आई हैव डिजायर्ड, मेरी इच्छा हुई है। सो एंड आई एम नॉट वर्थी ऑफ सिटिंग ऑन द थ्रोन, तो इस प्रकार से मैं क्या हूँ, इस पर बैठने के योग्य नहीं हूँ। ठीक है। द एंजल फ्लू अवे, और जो एंजल है वो क्या है, उड़ जाती है। आफ्टर हर एडवाइज द किंग फास्ट एंड प्रे फॉर अनादर 3 days। अब जो एंजल्स थी वो उड़ गई, उसने उन्हें एडवाइस दी हुई थी क्या, कि 3 दिन तक फास्ट करने की, और अगले 3 दिन तक फास्ट करने की और प्रे करने की, मतलब प्रार्थना और उपवास करने की। द किंग फास्टेड एंड प्रेड फॉर अनादर 3 days। जो राजा थे उन्होंने अगले 3 दिन तक फास्टेड मतलब उपवास रखा और क्या की, प्रार्थना की। ठीक है। एंड देन केम टू सिट ऑन द थ्रोन, और फिर क्या हुआ, 3 दिन बाद उसने उस थ्रोन पर बैठने के बारे में सोचा। ठीक है। बट देन वन मोर स्टोन एंजल आस्क्ड हिम, फिर क्या होता है, किंतु एक अनादर एंजल और उसमें से निकल जाती है। जैसे कि बताया गया कि सिंहासन में कितनी एंजल्स थी, 32 एंजल्स थी। ठीक है। तो एक सिंहासन मतलब उस सिंहासन में से सेकंड जो एंजल्स है वो निकल कर आ जाती है, और उसने राजा से पूछा, ओ किंग, ओ राजा, हैव यू नेवर डिसाइड टू गेट अनादर मैन्स बेल्स, क्या तुम्हारी दूसरे व्यक्ति का जो धन है उसको हड़पने की इच्छा तुम्हारी नहीं हुई है। द किंग सेड, राजा ने कहा, हैव ऑलवेज डन सो, मैंने तो हमेशा ऐसा ही किया है। आई एम नॉट वर्दी ऑफ सिटिंग ऑन दिस थ्रोन, मैं इस थ्रोन पर बैठने के काबिल नहीं हूँ। देन फास्ट एंड प्रे फॉर अनादर 3 days। तो वो एंजल है कि वो भी क्या करती है, वो भी उसको एडवाइस दे देती है कि अगले 3 दिन तक उपवास रखो। ठीक है। और अगले 3 दिन तक उपवास रखो और प्रार्थना करो। ऐसा कहकर वो एंजल है वो क्या करती है, वहाँ से उड़ जाती है। ठीक है। इन दिस वे, इस तरह 96 days पास्ट, कितने दिन गुजर गए, 96 दिन वहाँ से गुजर गए। ठीक है। ड्यूरिंग दिस डेज 31 ऑफ द एंजल्स केम टू इंटरव्यू द किंग। अब 96 डेज़ में 31 जो एंजल्स थी उन्होंने क्या हुआ, इस प्रकार से राजा का इंटरव्यू लेती रहीं। और ठीक है, और इस टाइप से जो 96 डेज़ थे वो 31 एंजल के द्वारा वहाँ से गुजर गए। ठीक है। और क्या होता है, वन ऑफ द इन दिस वे 96 डेज पास्ट, इस तरीके से 96 डेज गुजरते गए। ड्यूरिंग दीज डेज 31 ऑफ द एंजल्स केम टू इंटरव्यू द किंग। ठीक है। और इस टाइप से क्या होता है, 31 एंजल्स थी, उन्होंने राजा का इंटरव्यू लिया। ईच ऑफ देम आस्क्ड द किंग, और उनमें से प्रत्येक ने वही क्वेश्चन पूछा। एंड एवरी टाइम द किंग सेड, और हर एक टाइम जो राजा था उसने हर बार कहा, मतलब प्रत्येक टाइम कहा, ही वॉज नॉट वर्थी ऑफ सिटिंग ऑन विक्रमादित्य थ्रोन। हर बार एंजल ने क्वेश्चन उससे पूछा और हर बार उसने एक ही रिस्पॉन्स दिया कि मैं इस थ्रोन पर बैठने के काबिल नहीं हूँ। ठीक है। नाउ ओनली वन एंजल वॉज लेफ्ट, अब सिर्फ क्या था, सिर्फ एक ही एंजल थी जो बची हुई थी। ठीक है। द किंग थॉट दिस एंजल वुड लेट हिम सिट ऑन द थ्रोन, अब राजा ने सोचा, ठीक है, जो मालवा के जो राजा थे उन्होंने सोचा कि जो ये लास्ट जो एंजल है वो क्या है, मुझे इस पर थ्रोन पर बैठने की, सिंहासन बैठने की परमिशन दे देगी। ठीक है। बट द एंजल वट द एंजल आस्क्ड, किंतु उस एंजल ने पूछा, ओ किंग, इज़ योर हार्ट एज प्योर एज द हार्ट ऑफ द सीफर्ड बॉय हु सेट ऑन द माउंट। ठीक है। अब वो जो लास्ट जो एंजल थी वो निकल के आती है और उसने उनसे पूछा राजा से कि ओ राजा, क्या तुम्हारा हार्ट जो है, तुम्हारा जो हृदय है वो उस बॉय की तरह प्योर है, उस लड़के की तरह शुद्ध है जो कि जिसने कि क्या हुआ था, उस पत्थर पर बैठ कर निर्णय दिया हुआ था। ठीक है। इफ़ इट इज़ सो यू आर वर्दी ऑफ सिटिंग ऑन विक्रमादित्य थ्रोन्स, यदि तुम्हारा जो हृदय है उस लड़के की तरह पवित्र है, शुद्ध है, तो तुम क्या हो, इस थ्रोन पर बैठने के योग्य हो। ठीक है। ऐसा उन्होंने क्या हुआ, राजा से पूछा। द किंग थॉट फॉर अ मोमेंट, अब जो राजा था उसने कुछ पल के लिए सोचा और कहा, ठीक है, नो नो
इट इज़ नॉट, नहीं, मतलब मेरा जो हृदय है उसके इतना पवित्र नहीं है। आई एम नॉट वर्दी ऑफ सिटिंग ऑन दिस थ्रोन, मैं इस थ्रोन पर बैठने के काबिल नहीं हूँ। जो विक्रमादित्य का जो थ्रोन है, मैं इस पर बैठने के योग्य नहीं हूँ। द एंजल हर्ड द किंग्स रिप्लाई, अब जब जो एंजल थी उसने जो किंग्स था उसका रिप्लाई सुना, ठीक है। एंड फ्लू अवे विद द थ्रोन ऑफ मार्बल ऑन हिज हेड, अब जो एंजल थी फिर उसने क्या किया, जैसे ही राजा का रिप्लाई सुना और उसने क्या किया, जो थ्रोन था उसको अपने सिर पे रखा और उसको लेकर वो उड़ गई। तो इस टाइप से जो है हमारी जो स्टोरी है थ्रोन ऑफ जजमेंट वो यहाँ पर फिनिश होती है। आई होप कि आपको जो स्टोरी है वो पसंद आई होगी, ठीक है। यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।